प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के मैथ के क्लास में हम लोग हैं और आज हम लोग इस जो मैथ का जो सेशन का जो सीरीज है सेशन क्लास का उसको आगे लेके चल रहे हैं और इसके बाद से फिर हम लोग साइंस को सोशल साइंस को इसमें जोड़ेंगे। तो आप लोग इंतज़ार करेंगे कि भाई साइंस और सोशल साइंस को। और मैं एक विशेष बात ये भी करना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहें, घबराए नहीं, थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि अगले 90 दिन तक हम लोग को लगभग जो है हम लोग को उसी तर्ज पे आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि 5 दिन देखा फिर उसके बाद अब नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी, जो परेशानी हो आप फ़ोन करके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर संपर्क करें। हताश होने से व्यवस्था नहीं सुधर सकती, बल्कि उससे लड़ने से, उसके साथ जो है भिड़ने से ही समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। तो मैं अपनी ओर से सारा व्यवस्था दे रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें कहीं पर भी कुछ और आवश्यकता हो कि नहीं अगर ये रहता तो और बेहतर होता, तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। इसमें कहीं कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं अजय चलो ये भी इससे भी संभव नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से नर्वस है, परीक्षा की तैयारी नहीं हो पा रही, ये सब को दरकिनार करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप अगले 90 दिन तक हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको दावा करता हूं कि 450 के आसपास मैं अवश्य आपको पहुंचाऊंगा, इसकी दावा रहा। लेकिन आपको भी लगे रहना है, मैं तो लगा हुआ हूँ इधर से। आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो संपर्क अवश्य करें। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज भी मैं 10 प्रश्न को लेके आया हूँ। आज का जो पहला प्रश्न है ये 51 नंबर का प्रश्न है। तो इन 51 नंबर के प्रश्न को हम लोग समझेंगे। ये 51 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है क्या कि अभाज्य गुणनखंड 5 द्वारा 510 और 92 का मौसो और लौसो ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और, तो सबसे पहले जिसका निकालना है उसको हम लोग px के में रखते हैं 510 और qx ये रखते हैं 92। इनका हम लोगों को HCF मौसो और LCM लौसो निकालना है। तो बहुत ही सरल तरीक़ा से सबसे पहले इसको, चूँकि शर्त भी है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो मैंने बताया था कि रफ करना आप सीखें। 510 को 2 से, तो 25 दूनी 50 और ये 5 दूनी 10, 25 25 और 51। 5 से मैं दे रहा हूँ, 5 5 10 दोबारा 3 से भी जाएगा। 3 से पहले देखते हैं, 8 तिया 24, 1 25 और इधर हो गया 5 तिया 15, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25। ठीक है, 8 5 13 5 से जाएगा, 17 25 85। तो ये खंडित हो गया क्या, 2 गुना 17 में 17। QX को लिखते हैं, तो ये क्या हुआ 92 को तोड़ेंगे तो ये 2 से जाएगा, 48 46 दूनी 92, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, फिर 2 से 23, तो 2 गुने 23। अब इसमें हम लोग को HCF निकालना है, महत्तम समावर्ती। तो ये 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन होता है उसी से हमको कहते हैं उसको HCF। तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी, बाद बाकी सब अनकॉमन है, तो इसका HCF 2 हो गया। बहुत ही सरल है। LCM निकालना है तो कॉमन को भी लिखना है और जो अनकॉमन है उसको भी, यानी 2 तो लिखना ही लिखना है। 7 में 7 क्या लिखना है, 3 5 17, फिर इस 2 को और ये 23 को। अगर इतना हम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, HCF और LCM को जान पाते हैं। तो अब क्या करें, यहाँ पे
इसको सॉल्व करना होगा, गुना करना होगा। तो 5 तिया 15, 15 चौके 60, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 इधर हो गया 17 गुने 23, तो 17 छके 102, इन दोनों को गुना करने पर इधर हो गया 23, 3 दूनी 6, 306, 2 दूनी 4, 204, 6, 4, 3, 2। अब इसमें एक शून्य इधर का है, तो 23,460 जो है ये हम लोगों का उत्तर हो गया एलसीएम का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम के माध्यम से कितना सरल तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और रफ अवश्य बनाए ताकि जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी। तो ये था आज का पहला और सीरीज का 51 नंबर सवाल। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा आज का और सीरीज का 52 नंबर प्रश्न यह है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, कि शून्यक का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यक का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, गुणनफल इक्वल टू √5। तो बहुत आसान है, इसका एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² तो रखें, अल्फ़ा की जगह क्या रखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या रखें 0 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह √5 इक्वल टू 0। तो आगे क्या देख रहे हैं x² ये तो 0 हो गया प्लस क्या हो गया √5 इक्वल टू 0। यही हो गया द्विघात समीकरण। तो हम लोग देख रहे हैं कितना सरलता से ये बन गया। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। प्रश्न संख्या आप ये ना समझे कि ये सरल है तो ये परीक्षा में नहीं पूछेगा, आसान ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिर्फ परीक्षा का अगर दबाव ना हो बच्चों पर तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो मैथ में फेल करेगा, सभी बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे। लेकिन आप उस परीक्षा के दबाव को कम करें और जैसे मैं बता रहा हूँ आप उस मार्ग पर चलें। बस जो मैं बता रहा हूँ उसको सिर्फ प्रैक्टिस में लाते रहें और कॉन्फिडेंस को बनाए कि यस आई कैन, आई विन, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 53 और आज का तीसरा सीरीज का 53वां नंबर। वो है कि समांतर श्रेणी 20, 25, 30, 100 के कितने पद हैं। इस तरह के सवाल हम लोग और भी देखे थे। अब इस पे मेरे ख्याल से पकड़ बन जाएगी। 20, 25, 30 और इस तरह से 100 तक है। इसमें से हम लोग को निकालना है कि n कितना है। तो a बराबर कितने हो गए 20, d बराबर कितने हो गए तो 25 माइनस 20 यानी 5 और an कितने हो गए तो 100 n निकालना है। तो मैंने इससे पहले भी एक सवाल इस तरह का बनाया था, तो उसमें मैंने डायरेक्ट भी कहा था कि n बराबर an माइनस a बटा d प्लस 1 रख सकते हैं। तो an कितना है 100, a कितना है 20, d कितना है 5 और प्लस 1। तो ये कितने हो गए 80/5 प्लस 1, 16 पंचे 80, 16 और 17। ये भी आंसर हो गया। और अगर ये फार्मूला आपको ध्यान में ना रहे तो जो एक ही फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप इस पर भी रख करके बना सकते हैं जो जैसा है। an की जगह क्या रखें, एक्चुअल में फार्मूला डेवलप करना ही बता देते। ये प्लस इधर आकर के क्या हुआ माइनस बराबर n माइनस 1 इंटू डी, ये d इधर आकर क्या होगा भाग, तो d इक्वल टू n माइनस 1, ये 1 इधर आकर के क्या होगा माइनस है तो प्लस इक्वल टू n। बात तो वही हो गया। तो आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं।
ये परीक्षा में नहीं बनाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। परीक्षा में इतना ही तक बनाना है और पूरा नंबर मिल जाएगा। ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं सिर्फ बताया कि सूत्र को कैसे फॉलो करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसके आधार पर जो है बना भी सकते हैं कि an के जगह मैं क्या रखता हूँ कि 100, a के जगह 20, n नहीं मालूम और d के जगह 5। तो इसको मैं क्या करूँगा, इधर लेके आ जाता हूँ। तो 100 माइनस 20 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो 80 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 16 पंचे 80, 16 बराबर n माइनस 1, 16 प्लस 1 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 17। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, वो है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 हो। तीसरा पद 5 और सातवां पद 9। तो ये है 53 और अगला है सीरीज का 54वां नंबर और आज का चौथा नंबर क्या कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका सातवां पद क्या हो गया 9। A7 इक्वल टू 9, ये सवाल है। तो हम लोग को निकालना है AP बराबर व्हाट। तो बड़ा सरल है, चूँकि A3 बराबर 5 तो A प्लस 2D 5 समीकरण 1। चूँकि A7 इक्वल टू 9 तो A प्लस 6D इक्वल टू 9 समीकरण 2। अब क्या करें, तो समीकरण 1 तथा 2 से A प्लस 2D इक्वल टू 5, A प्लस 6D इक्वल टू 9, माइनस 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 4D इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, ये कट गया, तो D इक्वल टू क्या हुआ 1। अब D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखते हैं। तो समीकरण 1 में यहाँ लिख दें समीकरण 1 -2। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो समीकरण A प्लस 2D इक्वल टू 5, A नहीं मालूम 2 गुना 1 इक्वल टू 5, A प्लस 2 बराबर 5, A बराबर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो अब हम लोग के पास A है, D है, तो AP बनाना है। इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं। तो AP बराबर क्या होगा A प्लस D, A प्लस 2D। तो A की जगह पर क्या रखे 3, 3 प्लस 1, फिर 3 प्लस 2 गुना 1, 3, 4, 5 इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग ये AP में लाते हैं और इसके लिए भी 2 नंबर हैं। ये प्रश्न था आपको प्रश्न संख्या 4 54 का। तो हम लोगों ने देखा कि आज का ये चौथा सवाल और 54 नंबर सवाल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वां सवाल की ओर। वो है कि सिद्ध किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 में है, तो कोणों का मान ज्ञात करें। चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने के कोण का जो वैल्यू है वो रेशियो में है 4:5, यानी 4:5। तो इसका मान कैसे निकालें। तो चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण A/C बराबर 4:5। और बहुत ही सरल है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर है कि चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण A प्लस कोण C इक्वल टू
180 डिग्री, 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। x यहाँ पर कांस्टेंट है, नियतांक है, तो ये हो गया 9x इक्वल टू 180, 9 दूनी 18, x बराबर 20 डिग्री। अतः कोण A बराबर 4x बराबर 4 गुने 20 बराबर 80 डिग्री, C बराबर 5x बराबर 5 गुने 20 इक्वल टू 100 डिग्री। तो इस तरह से 80 डिग्री और 100 डिग्री का ये रेशियो था, ये कोण का मान निकालना है तो कोणों का मान ज्ञात करें। इसमें हम लोगों को 2 कोणों का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया और ये हम लोगों ने निकाला। अगला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, इसको हम लोग को देखना है। ये प्रश्न संख्या 56 यानी 6 आज का, कि किसी बाह्य बिंदु से, ये वृत्त है, एक बाह्य बिंदु ये है, इससे वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचे इसकी लंबाई बराबर है, ये हम लोगों को सिद्ध करना। तो सबसे पहले दिया है क्या, जब जैसे ही कोई सिद्ध करने वाला हो, भले ही वो 2 मार्क्स का हो, लेकिन इसको अगर हम तरीके से बनाएंगे तो फुल मार्क्स हो सकता है। तो दिया क्या है कि वृत्त COR के परिगत P एक बाह्य बिंदु है। तो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु A तथा B है। ये हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि PA बराबर PB। और रचना क्या करें, तो रचना बहुत ही सरल कि OA OB तथा OP को मिलाया। बहुत ही आसान है। O से OA OB तथा OP को मिलाया। O केंद्र है, प्रमाण। ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP, त्रिभुज OBP में क्या दिख रहा है कि OA बराबर OB बराबर R, चूँकि दोनों की त्रिज्या है तो स्वतः बराबर होना है। उसके बाद क्या कि OP बराबर OP, ये क्या है तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये भी हो गया। अब क्या करना है, तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है, समकोण होता है। तो कोण OPA बराबर OAP बराबर OBP बराबर 90 डिग्री। स्पर्श रेखा क्या होता है, समकोण। तो क्या RHS से त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP, जैसे ही सर्वांगसम हुआ तो सभी भुजा सभी कोण आपस में बराबर होंगे, संगत कोण। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर BP, जो कि हम लोग को सिद्ध करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 और 56वां नंबर आज का देखा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, 8। 7 में देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री से एक प्रश्न है कि सेक स्क्वायर, आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। ये आज का 6ठा प्रश्न हो चुका है, 7वां हो गया
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम LHS। क्या देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ऐसा हम लोग को करना है कि ताकि ये कॉसेक और इसमें बदल जाए ना। तो हम लोग इसको, मैंने पहले भी ट्रिगोनोमेट्री में देखा था, तो हम लोग देख रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक ये है कि हम लोग यहाँ से इसको अलग कर ले कि सेक स्क्वायर थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को कॉसेक और कॉस को देखना है, तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस साइन स्क्वायर को यूं ही छोड़ देते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टेन को साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसको अगर गुना के फॉर्म में लाते हैं तो ये पलट जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय माइनस इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये फिर पलट जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो बच क्या रहा है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय साइन का मतलब हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से बराबर क्या हो गया RHS। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 57 नंबर का सवाल